राकेश टिकैत जी कहेंगे तो चुनाव भी लड़ लूंगा। योगी से कह दे कि यूपी में जौन सी सीट चाहता उससे लड़ ले, पैसा वही उतना ही लगेगा। जो प्रचार का सामान जहाँ से मैं खरीदूँ वहीं से खरीद लियो, फालतू पैसा ना लग जा। भट्ट में बांट दूंगा, उत्तराखंड को छोड़ के आऊँगा। और तीर है तरकस में, और जब जब मारते हैं तीर बिल्कुल निशाने पे लगता है और अंधभक्त और आरएसएस बिल आ जाती है। ध्यान रखना, एक को उत्तराखंड भगाना है और 2024 में एक को गुजरात भगाना। टिकैत जी कह दो, अभी कह दो। टिकैत जी कहे गर्दन काट के हाथ में दर्द है, अभी दर्द दूंगा। मुख्यमंत्री की औकात क्या किसान के सामने बोल जाए? लक्षण तो हम तो मुख्यमंत्री के बाप हैं। जो डकैतों को सांसद बना दिया, लुटेरों को सांसद बना दिया। जिस दिन कब्जा करेंगे संसद पे करेंगे, लिख ले, और ढोल नगाड़ों के साथ ऐलान करेंगे। आज तक का इतिहास है कि शमशान घाट से पहली बार लाशें घर आई हैं। जो सरकार हमें फांसी का फंदा दे रही हो, जो सरकार हमें जहर का प्याला दे रही हो, हम उसके साथ कैसे चले जाएंगे? तो सब किसान कैंपेन कर रही है यूपी में, क्या लगता है? तो करने दो, राजनीतिक पार्टियों का काम है, वो करेंगे। अच्छा, असर होगा नहीं कुछ इसका? वो जनता बताएगी। जनता तो आप ही हैं। हाँ तो फिर बता तो रहे हैं क्या करना है। 2022 होगा, मार्च का महीना होगा और योगी जी वापस अपने पुराने धंधे पे मठ में घंटा बजाता हो। लेकिन योगी जी की लेकर आ रहे हैं इस बार 350। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, देखने दो। लेकिन योगी जी की विकास यात्रा चल रही है यूपी में, विकास कार्य उनके गिनवाए जा रहे हैं। तू भी गिनवा दे एक आधा। आज भी पोस्टर छपे थे। जिस ममता के खिलाफ बंगाल गया था चुनाव प्रचार करने, उसी का सोनार बंगला का जो हाईवे है वो उत्तर प्रदेश का बता के दिखा दिया। जो वहाँ की एक बिल्डिंग है वो उत्तर प्रदेश की बिल्डिंग बता दी। अरे इससे तो बुर्ज खलीफा का भी पोस्टर लगा देते और बता देते कि वाराणसी की है। गन्ना किसानों को जो बकाया उस पर भी चिंता जताई है योगी जी ने। चिंता जताने से कुछ नहीं होता है, पैसा देने से काम चलता है। बढ़ा तो दिए 5 रुपए आपके। हाँ तो 5 रुपए में मैं भी सोच रहा हूँ कि दुबई जाके एक फ्लैट खरीदूंगा, हवाई जहाज खरीद रहा हूँ आने जाने के लिए। तुम भी खरीद लो, सारे किसान तैयार। 2000 रुपए भी तो दे रहे हैं। 2000 रुपए भी तो जा रहे हैं यार। तुम लोगों को वो 2000 दिखते हैं। कर्ज में माफ करा है, कह रहा कर्ज में माफ। कौन सा कर्ज माफ करा है? कर्ज डबल हो गया किसानों पे, दुगना कर्जदार हो गया किसान। हाँ, और तुम्हें वे 2000 रुपए दिखाई देते हैं। वो 2000 रुपए में हिसाब लगा ले। 1888 का धान 800 में बिका। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया सीएम योगी ने। हाँ तो नंबर 1 तो बन ही गया। कि जो यहाँ के हाईवे दिखा रहे हैं वो उस ममता के हैं, जो यहाँ बिल्डिंग दिखा रहे हैं वो बंगाल की है। नंबर 1 में है, अपराध में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, महिलाओं के साथ दुराचार में नंबर 1, चीर हरण में नंबर 1, गंगा में लाशें बहने में नंबर 1, और गंगा में के दोनों तरफ कब्रिस्तान बनाने में नंबर 1। आपके पास एक ही टॉपिक है भाई, कब्रिस्तान और ये सब। कुछ नया नहीं है आपके पास? आप रोज एक ही बात बोलते हो। तुम्हारे पास नया है, रोज एक ही बात बोलते हो। सवाल जैसा करोगे जवाब वैसा मिलेगा। अच्छा, आपके जिला गाजियाबाद तो काफी टॉप पे है। आज जिला गाजियाबाद ले ले कि इस जिला गाजियाबाद में यूपी का विकास बता देता हूँ। मुरादनगर में एक शमशान घाट में वो बना था, लेंटर गिरा था और 1 महीना उस लेंटर को हुआ नहीं और 35 आदमी 30-35 आदमी उसके नीचे दब करके मर गए। और आज तक का इतिहास है कि शमशान घाट से पहली बार लाशें घर आई हैं। ये है उनका विकास। बताओ, गाजियाबाद गए लो। अच्छा, मीडिया कह रही है राकेश टिकैत भी फोटो जीवी हो गए हैं, फोटो खिंचवाते फिर रहे हैं। कौन? हाँ, राकेश टिकैत। कौन सा मीडिया कह रहा है वो? उसे बता दे एक बार, किसका रिश्तेदार है वो मीडिया? वही जो आपकी बात करता है। हाँ? जी, हिंदुस्तान पे अच्छा। चलो अच्छी बात है। अगर तुम्हारा विकास दिखा दे कि किस तरह हाईवे पे जल भर रहे हैं तो नीचे क्या हाल हुआ होगा। ये तो इस हाईवे का हाल दिखाया था। वो तो ये कह रहे किसानों जो थे यहाँ पे रास्ता था, पानी निकलने को रोक रखा है। यहाँ नहीं, हाईवे का ऊपर का फोटो है वो, ध्यान रखना। तो ये भी तो उसके साथ हाईवे का ऊपर का है। वो ये कह रहे किसानों ने रास्ता रोक रखा पानी का। किसानों ने कैसे रोक दिया? तुमने ये वो बना दिया पहले। अरे यार, हम हाईवे के ऊपर की बात कर रहे हैं, ऊपर का पानी कहाँ से रोक दिया हमें बता दे।
बैरिकेड से रुका हुआ था। हाँ, बैरिकेड किसने लगाए? अरे किसी ने मिला है, पानी अरे कैसे रुका हुआ? अब कोई बात आती है तो फिर नूका किसी ने भी लगाए। अभी तक किसानों का नाम ले रहे थे। वो तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए लगाई काहे गई की सुरक्षा? बैरिकेड। काहे की सुरक्षा बैरिकेड की? आपकी हम सुरक्षा कोई के कातिल हैं, अपराधी हैं, भूमाफिया हैं जो हमारी सुरक्षा करेंगे? हम तो किसान आदमी। में ना घुस जाए, फिर कब्जा ना कर लें, हैं? लाल किले पे कब्जा ना कर लें। लाल किले से हमारा क्या मतलब है? कब्जा करेंगे तो संसद पे करेंगे। कब्जा तो कर लिया था आप लोगों ने। जिस दिन कब्जा करेंगे संसद पे करेंगे, लिख ले, और ढोल नगाड़ों के साथ ऐलान करेंगे। वो तो आप चेतावनी पिछले 9 दे रहे हैं। महीने से कर रहे हैं? हैं। चेता रहे हैं। चेता रहे हैं, जिस दिन जाएंगे, आज जाएं, 2 महीने बाद जाएं, 2 साल बाद जाएं, 10 साल बाद जाएं, जब भी जाएंगे ऐलान करके संसद जाएंगे। यहाँ से दिल्ली तो प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं आप। इतने बड़े बड़े जो है वहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दिए हैं सरकार ने। कौन कह रहा? कहाँ जा पा रहे हैं दिल्ली? कौन कह? बॉर्डर पे आपको लिटा दिया, यूपी में है। तो कोई बात नहीं, हम तो दिल्ली में इस टाइम जो तू खड़ा है, ये जो तू खड़ा है, ये दिल्ली का क्षेत्र है। ये जो बीच का बीम है, इसके उस तरफ यूपी है, और जहाँ तू खड़ा है दिल्ली में खड़ा है, इसलिए तुझे दिल्ली में लेके आया था। अच्छा, लेकिन संसद के बाहर बैठ के तो आ गए हो, तो क्या हो गया? तो कुछ नहीं हुआ उससे। नहीं तो हमने क्या कहा था कि वहाँ हम जा रहे हैं तो कुछ करके आओगे। नहीं गए तो इसी वो उम्मीद से तो थे। हमें सांसदों को ज्ञान देना था हाँ। कि आप देखिए संसद में ऐसे सवाल उठते हैं, क्योंकि तुम लोगों ने सबने मिलके अनपढ़ आदमियों को सांसद बना दिया, लेकिन तुम्हारे ज्ञान चोर डकैतों को सांसद बना दिया, लुटेरों को सांसद बना दिया, तो उनको दिखाने गए थे। किसानों ने ही बनाया था। अरे सारे किसानों ने बनाया, तो अब उन्हें तार भी किसान ही देगा, परेशान मत हो। कितने सांसदों ने तुम्हारे ज्ञान को फॉलो किया? हैं? कितने सांसदों ने तुम्हारे ज्ञान को फॉलो किया? देखिए, जो आज तक संसद में किसान की बात नहीं करते थे, किसानों की बात संसद में उठी, ये किसानों की जीत। तो ये सब है, होगा धीरे धीरे। 26 जनवरी हो गया, 15 अगस्त हो गया, संसद सत्र हो गया, और जो है 5 सितंबर की महापंचायत हो गई। अब आगे का प्रोग्राम क्या है? 17 महापंचायतें होंगी अभी यूपी में, और मिशन यूपी चलेगा, और मिशन उत्तराखंड चलेगा, और मिशन पंजाब चलेगा। ये तुम्हारा भारत बंद का भी ऐलान था। हाँ, आज 27 तारीख को भारत बंद है, तो बंद होगा। उसमें क्या 19 करो? तारीख को योगी जी अपने काम गिनवाएंगे। हैं? योगी जी 19 तारीख को काम गिनवाएंगे कि भाजपा ने क्या क्या किया 4.5 साल में। तुम भी गिन लेना, हाँ। और जब बताए हाँ। तो उसका जरा वो क्या कह रहे हैं, वेरिफिकेशन, हाँ। वो भी कर तब सवाल करना। अच्छा, हाँ, पता चल जाएगा कि जैसा आज पोस्टर में दिखाया है, काम भी ऐसा ही बताएंगे। और पूछ लेना अगर तुम में से मीडिया में हिम्मत हो, अच्छा, तुम्हारे में हो या गोदी मीडिया में हो, एक सवाल पूछ लेना कि मुरादनगर का तुम्हारा विकास कैसा था। पूछ के आना कि लखीमपुर खीरी में चीर हरण कैसा था। पूछ के आना कि कानपुर में पुलिस को पीट करके अपराधियों को छुड़ाने का काम तुम्हारा कैसा था। अरे उत्तर प्रदेश में अपराधी थर-थर कांप रहे हैं, उत्तर प्रदेश छोड़ करके भाग रहे हैं। अतीक अंसारी से लेकर के मुख्तार अंसारी तक की संपत्तियां जमींदोज कर दी। अच्छा। और आप कह रहे हैं कि अपराध मुक्त नहीं हुआ सिर्फ उत्तर 2 प्रदेश। आदमियों का नाम लिया, बताइए। उन्नाव घटना याद है, चिन्मानंद स्वामी याद है। अभी तुझे बता रहा हूँ, 4 दिन हुए नहीं कि लखीमपुर खीरी की घटना याद है, कानपुर की याद है, मऊ की याद है, गाजियाबाद की याद है, मेरठ की याद है। बता कौन से जिले की बताऊं तुझे? बोल तो रहे थे बड़ा प्रदेश है, थोड़ी बहुत तो होती रहती है। हैं? हाँ, बड़ा प्रदेश है, थोड़ा आ बहुत गए तो अपनी पे। अरे बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, इसे छुटपुट घटना कहोगे? नहीं, सरकार कह रही है। महिलाओं का चीर हरण हो रहा है, छुटपुट मानोगे? अपराधियों को पीट के, पुलिस को पीट के अपराधियों को छुड़ा के ले जा रहे हो, और वे भी बीजेपी वाले। ये छोटी घटना है? बताओ तो फिर बड़ी घटना क्या कराना चाहते हो? अरे योगी सरकार एनकाउंटर करा रही है, आप देख नहीं रहे हैं? वो नहीं, विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाता है, तमाम और लोगों के एनकाउंटर हो जाते हैं। और का बता दे, किसी का नाम बता दे। अरे बहुत बता, हाथरस कांड में एनकाउंटर हुआ, बता मऊ कांड में एनकाउंटर हुआ, हाँ तो उसकी जांच चल रही बता लखीमपुर खीरी में एनकाउंटर हुआ, बताना कौन से में एनकाउंटर हुआ। है। अभी जांच चल रही है। अच्छा, तेरे में जब तुझे बताएंगे तो जांच चलेगी। एनकाउंटरों में जांच नहीं चलती, एनकाउंटरों में तो सीधी गोली लगती है। नहीं, जांच इस चीज की चल रही, दोषी कौन है तभी तो। तुम्हें दोषी नहीं पता चला? तुम्हें दोषी वहां तो पता चल गया कि अंबानी के घर के सामने गाड़ी किस आतंकवादी ने खड़ी करी थी, वो तुम्हें बहुत जल्दी पता चल गया। देश की बड़ी शख्सियत है ना, उस पे काम जल्दी चलता तो हमने हम यही तुम्हारे मुंह से कहलवाना चाह रहा था मैं। हाँ,
तो उद्योगपतियों के दलालों की सरकार है या नहीं है कि जब गरीब के बेटे के साथ कोई अत्याचार होगा तो उसमें जांच होगी, और जब अमीरों के यहाँ होगा तो सीधी कार्रवाई होगी। तो गलती आपकी है ना, आपने ही बनाया, अब आप आके विरोध कर रहे हो यहाँ पे। अरे अपनी गलती को हम भुगत तो रहे हैं, 10 महीने से सड़कों पे पड़े हैं। हाँ। ये हमारी तो गलती है। कोई तीर बचा है तरकश में? अभी बहुत तीर है तरकश में, और जब जब मारते हैं तीर बिल्कुल निशाने पे लगता है और अंधभक्त और आरएसएस बिल आ जाती है। ध्यान रखना। ताऊ कहा जाता है, गांव में एक कहावत है कि दूध का जला मठा फूंक फूंक कर पीता है। 2014 में आपने मौका दिया, फिर वही गलती 2017 में दोहराई और 2019 में फिर से दोहराई। हाँ, तो इतने में तो समझ जाना चाहिए ना। समझ गए? अब समझे हैं। हाँ, 3 गलतियां कर। जब जागो जब ही सवेरा। अच्छा, बिल्कुल। अब तो गलती नहीं करेंगे। अब गलती कहीं 6 महीने में भूल जाओ। 6 महीने में देखिए, किसान और झोट्टा, अच्छा, जिससे एक बार किन्हा कर ले फिर नहीं भूलता, और अब इनसे किन्हा कर बैठा है किसान। तो कैसी तस्वीर देख रहे हो अब की बार यूपी की? यूपी की तस्वीर होगी कि किसान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, किसान की बात करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, रोजगार की बात करेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा, युवा चेहरा मुख्यमंत्री बनेगा, और पढ़ा लिखा मुख्यमंत्री बनेगा। आपका इशारा किस तरफ है? जयंत चौधरी की तरफ इशारा तो नहीं है? मैंने किसी का नाम लिया। आपने पूरे उत्तर प्रदेश में एक जयंत चौधरी पढ़े लिखे हैं, बाकी पढ़े लिखे नहीं। किसान के बेटे की बात कर रहे हैं, तो किसान के और बेटे नहीं है, अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, और बेटे नहीं है किसान के। अरे कोई जरूरी है और कोई नया आ जाएगा। राकेश टिकैत की बात कर रहे हैं। जब कोई राकेश टिकैत जी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ओवैसी की बात तो नहीं कर रहे? तो वही है, ओवैसी जी नहीं है। हमने कहा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा तो उत्तर प्रदेश का ही व्यक्ति बनेगा। मतलब विकल्प नहीं है। हमारे पास बहुत विकल्प है। जिस दिन चुनाव का घोषणा हो जाएगी उस दिन तुम्हें ताऊ विकल्प भी बता देगा। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे चुनाव लड़ने लगे? तो क्या हो गया? डर लगता है ताऊ से इतना? ये घबराती है योगी सरकार। देखेंगे, खोल दीजिए ना। तो लड़िए ना, विरोध में लड़िए, चुनाव लड़िए आप। क्या बताइए ना, जहाँ से योगी लड़े वहाँ से चुनाव लड़िए। तो जा योगी को कह दे वैसे मैं चुनाव नहीं लड़ता। अच्छा, अगर राकेश टिकैत जी कहेंगे तो चुनाव भी लड़ लूंगा। योगी से कह दे कि यूपी में जौन सी सीट चाहता उससे लड़ ले, पैसा वही उतना ही लगेगा। जो प्रचार का सामान जहाँ से मैं खरीदूँ वहीं से खरीद लियो, फालतू पैसा ना लग जा। भट्ट में बांट दूंगा, उत्तराखंड छोड़ के आऊँगा। ये लिख ले, यूपी में भी नहीं छोड़ दूँ, उत्तराखंड छोड़ दूंगा इसे, पर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं बिना चुनाव लड़े इसे उत्तराखंड भेज के आऊँगा, क्योंकि राकेश टिकैत जी ने कह दिया है कि जो बाहर के हैं उन्हें भगाना है। एक को उत्तराखंड भगाना है और 2024 में एक को गुजरात तो भगाना आगामी है। 2022 की विधानसभा चुनाव में योगी के खिलाफ आप चुनाव लड़ेंगे? चुनाव प्रचार करूंगा, खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? प्रचार करूंगा, प्रचार करूंगा। राकेश टिकैत जी ने कह दिया तो फिर लड़ेंगे। लड़ने का ही है, जब प्रचार करूंगा तो जिसे भी जिता। तो खुल के कहिए ना कि चुनाव लड़ना है आपको। नहीं लड़ना, टिकैत जी कहते हैं तो लड़ेंगे। टिकैत जी कह दो, अभी कह दो। टिकैत जी कहे गर्दन काट के हाथ में दर्द, अभी दर्द दूंगा। मन में तो लड्डू फूट रहे हैं। क्योंकि वो हमारे सेनापति है, और सेनापति का आदेश सेना को मानना पड़ता है, और जो सेनापति का आदेश नहीं माने वो बढ़िया सैनिक नहीं होता है। लड्डू तो अभी से फूट रहे हैं आपके नेता मन में, बनने के लक्षण तुम्हें दिख रहे हैं तुम्हारे अंदर। मुख्यमंत्री बनने के। क्यों? अरे मुख्यमंत्री हमारे सामने क्या बेचता है? मुख्यमंत्री की औकात क्या किसान के सामने बोल जाए? लक्षण तो दिख रहे तो हैं। हम तो मुख्यमंत्री के बाप हैं। तुम्हारे अंदर भी लक्षण दिख रहे हैं। हाँ दिख रहे तो ठीक है, देखो जाओ मुंगेरी लाल के हसीन सपने तुम भी देखो।